फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी एजुकेशन जोन। फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिनों कई स्टूडेंट्स की ये रिक्वेस्ट आई है कि हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस पर एक वीडियो बनाएं। तो लीजिए, इस वीडियो में हम आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, जब हम ऑक्सीडेशन वर्ड को देखते हैं या सुनते हैं तो हमारे माइंड में आता है कि ये ऑक्सीजन से जुड़ी हुआ कोई फिनोमेना है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब किसी एलिमेंट या किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन का एडिशन यानी जुड़ना। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के साथ एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ऐड होके जुड़कर दो हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी वाटर के मॉलिक्यूल बना रहा है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गई है, इसलिए कहा जाएगा कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया। फ्रेंड्स, जिस तरह से ऑक्सीजन के जुड़ने को किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड के साथ उसका ऑक्सीडेशन कहते हैं, इसी तरह से ऑक्सीजन के हटने को या ऑक्सीजन के निकलने को किसी कंपाउंड में से उस कंपाउंड का रिडक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, कॉपर ऑक्साइड में हम हाइड्रोजन के साथ उसे रिएक्ट कराते हैं तो हमें कॉपर और हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी वाटर मिलता है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन थी वो कॉपर के साथ थी, अब कॉपर से हटकर वो हाइड्रोजन के साथ ऐड हो गई, यानी कॉपर में से ऑक्सीजन निकल गई, हट गई, तो कॉपर का रिडक्शन हो गया। फ्रेंड्स, अभी तक हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन को ऑक्सीजन के टर्म्स में देख रहे थे। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हाइड्रोजन के टर्म्स में भी देखा जाता है। अगर किसी कंपाउंड में से हाइड्रोजन रिमूव हो जाती है, हट जाती है, तो ये कहा जाता है कि उस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ पर आप देखिए, ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसमें हम इसको क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के दो मॉलिक्यूल बनते हैं और सल्फ़र अलग हो जाती है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फ़र के साथ जुड़ी हुई थी हाइड्रोजन सल्फाइड में, और हाइड्रोजन सल्फाइड से सल्फ़र निकल के हाइड्रोजन निकल के सल्फ़र बन गई। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का इसे हम ऑक्सीडेशन कहेंगे, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन होके सल्फ़र बनी है, हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन हो गया। इसी तरह से रिडक्शन, हाइड्रोजन के रिमूवल को, हाइड्रोजन के हटने को अगर हम ऑक्सीडेशन कहते हैं तो हाइड्रोजन के एडिशन को हम रिडक्शन कहते हैं। फ्रेंड्स, नीचे के एग्जाम्पल में देखिए, यहीं पर सेम एग्जाम्पल है, सेम रिएक्शन ले लेते हैं। यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन का रिएक्शन से हाइड्रोक्लोरिक एसिड के दो मॉलिक्यूल और सल्फर का एक मॉलिक्यूल बन रहा है। यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोरीन में जुड़ गई है हाइड्रोजन सल्फाइड से निकल के। तो क्लोरीन में हाइड्रोजन जुड़ने का मतलब हो गया कि क्लोरीन रिड्यूस हो गया, क्लोरीन का रिडक्शन हो गया, और क्लोरीन ने रिडक्शन कर होके हाइड्रोजन क्लोराइड बना दिया। तो यहाँ क्लोरीन का रिडक्शन माना जाएगा क्योंकि क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड हो गई है। तो अब हम एक बार फिर सोच लेते हैं, किसी मॉलिक्यूल का किसी कंपाउंड एलिमेंट के साथ में ऑक्सीजन का ऐड होना, किसी भी मॉलिक्यूल कंपाउंड के साथ में ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन है। किसी भी कंपाउंड में से ऑक्सीजन का हटना, रिमूव होना रिडक्शन है। इसी तरह से किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन का हटना ऑक्सीडेशन है। किसी भी कंपाउंड के साथ में या किसी एलिमेंट के साथ में ऑक्सीजन का एडिशन रिडक्शन है। फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन वाली कहानी। ये टर्म है दो तीन। ऑक्सीडेशन होता है तो एक एलिमेंट या कंपाउंड ऑक्सीडाइज होता है, तो उसको ऑक्सीडाइज करने वाले को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, जो ऑक्सीडाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है। यहाँ पर इस एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। ये कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन से बना कॉपर और हाइड्रोजन ऑक्साइड। ऑक्सीडेशन किसका हुआ? हाइड्रोजन का, क्योंकि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गई। अब ये किसकी वजह से ऐड हुई, कहाँ से ऑक्सीजन आई? वो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन आई। तो हाइड्रोजन का तो ऑक्सीडेशन हो गया, वो ऑक्सीडाइज्ड हो गई। लेकिन ऑक्सीडाइज करने वाला कॉपर ऑक्साइड है, इसलिए कॉपर ऑक्साइड को हम ऑक्सीडाइजिंग
एजेंट कहते हैं, यानी वो एजेंट, वो एलिमेंट या वो कंपाउंड जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देता है, उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। इसी तरह से हम रिडक्शन में देख लेते हैं फ्रेंड्स। रिडक्शन में अब यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन है। अब कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो गई है, यानी कॉपर बन गया है, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गई है। तो यह कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है। लेकिन रिडक्शन हुआ किसकी वजह से? हाइड्रोजन की वजह से, क्योंकि जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हटा है यहाँ से, वो हाइड्रोजन के साथ चला गया है। तो कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस करने वाला हाइड्रोजन है, तो हम हाइड्रोजन को रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। ये रहा, ये हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों? कि हाइड्रोजन ने कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस किया है, यानी उसमें से ऑक्सीजन को हटा दिया है। तो फ्रेंड्स, हम एक तरह से कह सकते हैं कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो खुद रिड्यूस हो जाता है। यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कॉपर ऑक्साइड, और वो रिड्यूस होकर खुद कॉपर बन गया है। इसी तरह से जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाती है। यहाँ पर देखिए, जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन खुद ऑक्सीडाइज हो गया है, ये रहा हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो रिड्यूस हो जाता है। फ्रेंड्स, अभी तक हम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के टर्म्स में देख रहे थे। अब एक तरीका और है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के रूप में भी देख सकते हैं, इसके टर्म्स में भी हम देखते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी एलिमेंट या कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पर हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से कंबाइन करती है तो हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ दे देती है, जिससे कि ऑक्सीजन की जो आउटर जो ऑर्बिट है वो पूरी हो जाए। तो यहाँ हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रही है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रही है, इसलिए यह हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया। यानी जो एलिमेंट या कंपाउंड इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, और जिसको जो गेन करता है इलेक्ट्रॉन को उसका होता है रिडक्शन, उसका रिडक्शन हो जाता है। अब यहाँ पर गेन किसने किया इलेक्ट्रॉन? हाइड्रोजन ने तो लूज़ किया इलेक्ट्रॉन, और गेन किया है इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने। ऑक्सीजन किसका पार्ट था? कॉपर ऑक्साइड का। तो कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया। क्यों? कि कॉपर ऑक्साइड जब बना हुआ था तो ऑक्सीजन ने कॉपर के 2 इलेक्ट्रॉन ले रखे थे। अब कॉपर के पास 2 इलेक्ट्रॉन कम थे। जब हाइड्रोजन से ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, उसके साथ जुड़ गया, कंबाइन कर गया, तो जो कॉपर के इलेक्ट्रॉन थे दोनों, वो उसने कॉपर को वापस कर दिए, जिससे कि ये कॉपर बन गया। तो इलेक्ट्रॉन का गेन होना रिडक्शन है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना ऑक्सीडेशन है। फ्रेंड्स, इसी के साथ इस वीडियो का एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए, जिससे कि दूसरे फ्रेंड्स भी इसका बेनिफिट ले सकें। ओके, ऑल द बेस्ट एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।